में सेहूनी बमबारी से मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा सिटी के साबरा महल्ले और जैतून महल्ले में 9 फलस्तीनी जान से गए। तिल सुल्तान में फलस्तीनी माँ और बेटी शहीद। नसीरात और बुरीज कैंप में भी एक एक फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज ऑपरेशन खत्म करके जनीन से निकल गई। एक हफ्ते से जारी कार्रवाई में शहर का बड़ा इलाका तबाह। शोहदा की मजमूई तादाद 40,878 तक जा पहुंची। नाब्लस में आबादकारी के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहरे में शरीक तुर्किश निस्ताद अमरीकी खातून मारी गईं। इसराइल ने कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। अमरीकी हुकूमती तर्जुमान की जानिब से वाक़े की तहकीकात का ऐलान। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियाँ उन मायूस अनासर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है, जिन्हें माजी में भी कौम और फौज के बाहमी इत्तेहाद ने शिकस्त दी। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। दहशत गर्दों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। फितनाल खवारिज को जहां पाएंगे उनका वहीं खात्मा करेंगे। कुर्बानियों का सिलसिला दहशत गर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा और शोहदा की तकरीब से खिताब। सिपह सलार ने मजीद कहा, सियासी इख्तलाफ को नफरतों में तब्दील ना होने दें। मुल्क दुश्मनों की हर जगह सरखोबी होगी। शोहदा और उनके फैमिलीज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, कौमी यकजहती कमजोर करने के मजमूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। अफवाज और अवाम का मजबूत रिश्ता दुश्मन की शिकस्त का जामिन है। दुश्मनों के नापाक अजाइम को बारहा शिकस्त दी है। दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। गोली या गाली मसले का हल नहीं। कौमों की तकसीम रियासत को कमजोर करती है। वजीर आजम अजीम माओ के आंसुओं की कसम, बहादुर बेटों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और शोहदा की तकरीब से खिताब। बोले, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मजीद कहा, अमन के ख्वाह हैं, अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, पाक फिजाइया का तरह इम्तियाज। 1965 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। आज ही के दिन पाक फिजाइया के बहादुर सपूतों ने दुश्मन फिजाइया की कमर तोड़ कर रख दी थी। वतन अजीज के जांबाज शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम फिजाइया मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को एक और बड़ा रिलीव। नैब तरामीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। बानी PTI नैब तरामीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। बहुत सी तरामीम के मैमार बानी PTI खुद थे। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं। परवेज मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल और पसे पुश डालकर नैब कानून बनवाया। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों से सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी दरख्वास्त पर जमानत पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर समात 9 सितंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में समात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस तो फारिग हो गया। मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। बोले, मैंने मुल्क से भागना नहीं, सारी ज़िंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ लोग पार्टी के अंदर साजिशें कर रहे हैं। पार्टी को कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर को अंडरमाइन ना करें। पूरी पार्टी को कहता हूं, ये वक्त इख्तलाफात का नहीं है।
तोशाखाना 2 केस आज खत्म हो गया। अलकादिर ट्रस्ट केस भी खत्म समझें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक अब दोनों केसेस खत्म। नए कानून में लिखा है काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। काबीना फैसले का केस नैब में नहीं चल सकता। बुशरा बीबी का नाम तोशाखाना फहरिस्त में था ही नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए इनका नाम शामिल किया गया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम से मुतालिक फैसले को NRO 2 करार दे दिया। आज का जो फैसला है ये बुनियादी तौर पे NRO 2 है और पार्लियामेंट के थ्रू ऐसे कवानीन पास हो रहे हैं जिस तरह के आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा और आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि ये वो फॉर्म 47 के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं। पुरअमन एहतजाज अमनो आमक और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल्स सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पुरअमन एहतजाज अमन आमा के बिल की शदीद मुखालफत। अरकान ने एहतजाज किया और नो नो के नारे लगाए। पीटीआई का पुरअमन एहतजाज अमन आमा बिल 2024 को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। अब कोई जत्था इस्लामाबाद को यरगमाल नहीं बना सकेगा। शहर इक़्तिदार में एहतजाज या जलसे की इजाज़त नहीं, 7 दिन पहले बताएं फिर आपको मखसूस जगह देंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं किसी एक जमात को टारगेट नहीं किया जा रहा बल्कि ये तमाम सियासी जमातों के लिए है। कौमी असम्बली में याजूज माजूज बैठे हैं, वो यहाँ से कोई चीज़ चलने ही नहीं देते। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में फट पड़े, बोले ऐवान को संजीदा लेना चाहिए, हुकूमत यहाँ जवाबदेह है। असम्बली सेक्रेटेरिएट वजारतों से जवाब ना आने की तफसीलात इकट्ठी करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास 8 सितंबर को होने वाले जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी ने हिदायत की है कि जलसे के लिए मुल्क भर से लोगों को संग जानी लाया जाए। तमाम MNAs को अपने हलकों से लोगों को इकट्ठा करके लाने का टास्क दे दिया गया। 8 सितंबर को हर हाल में संगजानी के मुकाम पर जलसा करेंगे कोर कमेटी अरकान। कराची में डाकू बेलगाम। गुलिस्तान जौहर में बिल्डर के दफ्तर में डकैती की कोशिश। फायरिंग के तबादले में एक गार्ड, एक शहरी जाँ बहक और डाकू भी मारा गया। 2 गिरफ्तार। सिक्योरिटी गार्ड ने जान देकर 1.5 करोड़ की डकैती नाकाम बनाई। जिला नौशहरा में रिश्ते के तनाज़े पर फरीकैन आमने सामने। झगड़े के दौरान फायरिंग से बाप इनायत, 22 साला बेटे हमजा समेत कत्ल। गोलियां लगने से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा। 16 बरस बाद इस्लामाबाद में पोलियो का केस रिपोर्ट। यूनियन कौंसिल 4 में से एक बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान में कोंगो के केसेस में इजाफा होने लगा। रवां हफ्ते कोंगो से मुतासरा मजीद नए मरीज सामने आ गए। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। पेरिस में जारी पैरालंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। मुकाबले में उज़्बेकिस्तान के एथलीट ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हैदर अली को मुबारकबाद। और चैंपियंस वनडे कप के कप्तानों के नामों का ऐलान। सऊद शकील डॉल्फिन्स, शाहीन आफरीदी लायंस, शादाब खान पैंथर्स, मोहम्मद हारिस स्टार्नर्स और मोहम्मद रिजवान वुल्फ के कप्तान होंगे। हर टीम के 20 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 7 और 9 सितंबर को होंगे।